एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के किनारे बसा था, 4 दोस्त रहते थे। अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों हमेशा एक साथ खेलते, हंसते और नई नई साहसिक योजनाएं बनाते। गांव के लोग जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन दोस्तों के लिए जंगल एक रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई। किताब में एक नक्शे का जिक्र था, जो जंगल में छिपे एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। क्या यह सच है, बाबा? अनु ने उत्साह से पूछा। हां, मेरी बच्ची, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्ती की जरूरत होगी। साहसिक यात्रा की शुरुआत। बस यहीं से शुरू हुई 4 दोस्तों की रोमांचक कहानी। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने को ढूंढने जंगल जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले वे अपने छोटे छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतल और एक मशाल लेकर निकल पड़े। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान और संकेत थे जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। रवि, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे नटखट था, ने कहा, यह जंगल तो जादुई लगता है, क्या पता यहां भूत भी हों। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए जवाब दिया, अरे भूत कुछ नहीं, बस हमारी कहानी को और रोमांचक बनाना है। पहला संकेत, बरगद का पेड़। नक्शे का पहला संकेत एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करता था। चारों दोस्त उस पेड़ तक पहुंचे, जिसकी जड़ें किसी किले की दीवारों जैसी थी। पेड़ के नीचे एक पुराना पत्थर था, जिस पर प्राचीन अक्षर लिखे थे। अनु, जो पढ़ने में तेज थी, ने अक्षरों को पढ़ा, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। तभी पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। छोटू ने उत्साह में उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोस्त डर गए, लेकिन अनु ने कहा, हमें डरना नहीं है, यह हमारी कहानी का पहला इम्तिहान है। अंधेरी सुरंग और पहेली। वे गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर चमकते चित्र दिखे, जादुई जानवर, उड़ते पक्षी और एक सुनहरे खजाने की तस्वीरें। सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूं वह जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। दोस्त सोच में पड़ गए, ये क्या हो सकता है? मीरा ने कहा। रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, ये तारा है, रात में चमकता है, दिन में छिप जाता है। सबने उसकी बात मानी और दरवाजे पर एक तारे के आकार का छेद ढूंढा। छोटू ने अपनी जेब से एक चमकता पत्थर निकाला, जो उसने रास्ते में पाया था। उसने उसे छेद में फिट किया और दरवाजा खुल गया। गुफा और जादुई छायाएं। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी, जिसके बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों की आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़े, गुफा में हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी छायाएं उठीं, जो जादुई प्राणियों की तरह लग रही थी। ये क्या है? छोटू डरते हुए बोला। शांत रहो, अनु ने कहा, हमें साहस दिखाना होगा। तभी एक छाया ने मानव रूप लिया और बोली, तुमने यहां तक का रास्ता तय किया, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। तुम खजाने का क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा ने कहा, हम ये खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों ने सहमति जताई। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। असली खजाना। संदूक में सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था, असली खजाना दोस्ती और साहस है,
चारों दोस्तों ने खजाना गांव लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बना और सभी खुशहाल हो गए। गांव की भलाई के लिए उसका उपयोग किया।